बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का टॉपिक है हिजानात और नफ्सियाती बहबूद, इमोशन एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। हम ज़िंदगी में कभी कभार ऐसे शदीद एहसासात से गुज़रते हैं जो हमें झंझोड़ कर रख देते हैं, जिनमें खुशगवार या बेहद नागवार पहलू दोनों शामिल हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बीए के बाद कम नंबरों के बावजूद किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने पसंदीदा शोबे में दाखिला मिल जाता है, गैर मुतवक्का तौर पर स्कॉलरशिप मिल जाए, लॉटरी में प्लाट निकल आए, करीबी अजीज़ का अचानक इंतकाल हो जाए या बहुत काबिल एतमाद दोस्त फ्रॉड कर जाए तो इंसान शदीद हिजानी कैफियत में आ जाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हमारी छोटी छोटी खुशियों, गम, हैरत, नदामत से हमारा वास्ता पड़ता रहता है। कभी पार्टी करने की खुशी, कभी पार्टी खाने की, कभी फ़िल्म देखने की खुशी, उधार वापस ना करने पर नदामत, वादा ना पूरा करने पर शर्मिंदगी। ये सारे ऐसे मामलात हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं और चलते रहते हैं। एक लम्हे को सोचिए कि अगर हमें जानात का मुजाहरा ना करते हों, कोई अफसरदगी, मलाल, पशेमानी, दुख या गम ना हो, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख यह है कि कोई खुशी, मुसरत और सुकून भी ना हो, तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। यही हिजान है कि दुख के बाद खुशी आती है तो हमें ज़्यादा हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, ज़्यादा खुशी से खुश होते हैं कि चलें शुक्र है कोई मुश्किल वक्त थे तो अब हमने जो है वो इस तरह से आ गए हैं। तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी को दिलचस्प बनाती हैं। सैचर 1984 ने हिजान के हवाले से कुछ चीज़ें बताई हैं। हिजानात में हमें कारकर्दगी के लिए तैयार करते हैं। हिजानात ही खारजी माहौल और किरदारी रद्द-ए-माल में ताल्लुक़ पैदा करते हैं। मसलन खूनख्वार कुत्ते को देखता है इंसान तो खौफजदा होकर भागता है और अंदरूनी तगय्युरात, फिज़िकल चेंजेस रूनुमा होते हैं और हम फ़रार इख्तियार कर लेते हैं वहाँ से। हिजानात मुस्तकबिल के किरदार को बेहतर बनाते हैं। हम आइंदा के लिए लाएअमल में बेहतरी लाते हैं। कुत्ते से खौफजदा शख्स आइंदा से इस तरह से माहौल से बचने की कोशिश करेगा और इसके बरक्स खुशगवार हिजानात तक़वियत का बाइस बनते हैं और हम उसको मज़ीद खुशगवार बनाना चाहते हैं। हिजानात हमारे समाजी तल्लुकात के फ़रोग़ का भी बाइस बनते हैं। चूँकि लफ्ज़ी और गैर लफ्ज़ी दोनों अबलाग से हम काम लेते हैं तो फ़र्द के बारे में बेहतर मालूमात ज़्यादा आगाही देती है और उसके अल्फाज से हमें उसका पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। एवरिल ने का कहना है कि हिजानात का इजहार के लिए अंग्रेज़ी में कम अज़ कम 500 अल्फाज मौजूद हैं। हिजानात के लफ्ज़ी और गैर लफ्ज़ी अबलाग पर तो हम सब मुत्तफ़िक हैं, मगर किस किस्म के हिजान में इजहार की हदूद क्या होंगी और इसका ताल्लुक जो है वो कोई तयशुदा फार्मूला नहीं, बल्कि इंसान की अपनी ज़ात, शख्सियत, दिलचस्पी, तालीम, तजर्बे, माहौल, ख़ानदानी रवायात, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि वो हिजान में किस तरह किस्म के चीज़ों का इजहार करता है। ज़ाती और समाजी अवामिल फ़र्द के इजहार को मुतासिर करते हैं और ज़ात फ़र्द बज़ाते ख़ुद एक जैसे रद्द-ए-माल का मुज़ाहरा नहीं करता, बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इजहार करता है और अगर इसे इजहार का मौका मिल जाए तो जल्द ख़त्म भी हो जाता है। हिजानी कैफियत तारी होने के बाद हिजान इजहार से भी इसकी शिद्दत में कमी आती है। माहिरीन का ख्याल है कि हिजान का मुनासिब इजहार करने से शख्सियत मतवाज़न रहती है। मतलब खुशी में कहके लगाना या गम में, दुख में आंसू बहाना, गुस्से में मारपीट या डांट डपट करना, ये तमाम किरदारी तग़य्युरात हैं और मौका महल की मुनासबत से पैदा होते हैं। तो इन तमाम किरदारी तग़य्युरात का मकसद जो होता है वो ऑर्गन में, एक इंसान में बैलेंस करना होता है। ये नहीं शदीद गम या तकलीफ में फ़र्द धाड़े मार मार कर रोता है, गम या दुख की शिद्दत कम हो तो खामोशी से आंसू बहाता है, आहें भरता है या सिसकियाँ लेता है। इसी तरह से खुशी और शादमानी की शिद्दत का भी इजहार जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जाता है। अगर हिजानी तासरात का इजहार ना किया जाए तो या इसके इजहार का फ़र्द को मौका ना मिले तो वह दबाव का शिकार हो जाता है। इसी तरह इसकी मिसाल बहुत दफ़ा देखने में मिली है कि किसी करीबी अजीज़ की मौत पर सख्ता हो जाना। ऐसी सूरत हाल में फ़र्द रोता नहीं, बेहिस्सो हरकत बैठा रहता है। ये कैफियत गम का इजहार ना करने से पैदा होती है और ज़्यादा देर तक अगर फ़र्द इसका शिकार रहे तो उसकी ज़हनी सेहत को ख़तरा लाक होता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे मरीज़ को रुलाया जाए। रोना हिजान का इजहार है और इसी तरह से गैर मुतवक्का तौर पर बड़ी खुशी मिलने से भी इंसान पर शादी मर की कैफियत तारी हो जाती है कि खुशी और गम इकट्ठा, उसे समझ नहीं आती है मैं क्या करूँ। इन तमाम मिसालों से वाज़ेह होता है कि हिजान का मुनासिब तरीक़ों से इजहार जो है वो ज़रूरी है। हमारा दीन इस्लाम एतदाल और मियाना रवी का दीन है। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हर मौके की हदूदों की हद वाज़ेह कर दी गई हैं। हदीस में आता है कि इतना नरम ना बन के निचोड़ दिया जाए और इतना सख्त ना बन के तोड़ दिया जाए, और इस हदीस में भी शिद्दत और इंतहा पसंदी से मना किया गया। अगर फ़र्द हिजानात को हमेशा ही दबाता रहे, उसके इजहार से गुरेज़ करता रहे, तो ऐसे हिजानात जो हैं वो अलामती शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कुछ ये फ़र्द हिजान के तूफ़ान में बह जाते हैं और कुछ इनके आगे फुलादी दीवारें खड़ी कर दी जाएँ। दोनों सूरतों में जो है वो नहीं सही हो रहता। इसका मुनासिब तरीके से इजहार करता रहे, ताकि अगर फ़र्द तवील अरसे तक गुस्से और नफ़रत जैसे हिजान को दबाता रहेगा तो फिर नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं।